और 10 साले हमार शोषण होता आ थे अभी तक। इतने साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं, जब हम लायक नहीं थे तो उस टाइम ही नहीं लेना था। 12वीं पे बायो मांगे थे। जब जो कंपनी शुरू में ही भ्रष्टाचार कर रही है, वो सोचिए कि आगे कैसे ही इस महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन छत्तीसगढ़ में कर पाएगी। उन्होंने जो हमारा अपमान किया उसके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा। पैसा लेकर लेन देन करके उनकी भर्ती हो जा रही है। वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जोहार, मैं अभिषेक वर्मा। आप देखा था वोकल टीवी और लगातार 108 और 102 वाले के धरना प्रदर्शन चला थे। तावा बात करथन की खर का मांग है सरकार से आपका क्या मांग है? हमारे मांग है, आवाज़ नहीं है, हमारे मांग है कि जितने भी हमारे 102 के भाइयों को हटाया जा रहा है अभी, उनको जो है लिया जाए। जो 2018 से अभी तक नहीं लिए हैं उनको भी लिया जाए। साथ में हमें 8 घंटे के ड्यूटी के साथ जो है वो टाइम दिया जाए। अभी आप मन के साल से काम करत हो? हम लगभग 10 साल से काम करत हन। प्रत्येक कर्मचारी हर जो है, और 10 साले हमार शोषण होता आ थे अभी तक। क्या बोलना चाहते? हम यही चाहते हैं कि जो 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा कर्मियों को नई ठेका प्रदाता सेवा कंपनी बाहर निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करते हुए इस टेंडर की प्रक्रिया जो काफ़ी अनियमितता दिख रही है, क्योंकि जो कर्मचारी पहले काम कर रहे थे 10 साल अनुभवी कर्मचारी थे, और अब के टेंडर शर्तों में जो पुराने कर्मचारी हैं EMT, उनको एम्बुलेंस में न रखा जाकर CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा जाएगा, जहां उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऑलरेडी वहां पे ट्रेंड कर्मचारी हैं। तो हमारी मांग है कि जो कर्मचारी है वो एम्बुलेंस में ही काम करे, न कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और पैसा लेकर लेन देन करके उनकी भर्ती हो जा रही है, जो कि जो कंपनी शुरू में ही भ्रष्टाचार कर रही है, वो सोचिए कि आगे कैसे ही इस महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन छत्तीसगढ़ में कर पाएगी। एक हर से पहली सरकार में राव कुछ गुहार लगा रहा। इससे पहले भी हम लोग 2018 में आंदोलन किए थे। आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आके हमारे मंच पे बोले थे कि हमारी सरकार बनने पर आप लोगों को ठेका प्रथा से हटाया जाएगा और सरकारी खजाना से आपको पैसा मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उनके शासनकाल में इन सेवाओं का और बुरा हाल हो गया है। हमारी सुनने वाली अब कोई नहीं। हमारे साथ आओ तमाम लोग मौजूद है, उखर से बात करती। मैं छत्तीसगढ़ 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ से विनोद गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग है कि समस्त जो भी कर्मचारी है, कार्यरत कर्मचारी, उसको यथास्थान वापस किया जाए, और जितने भी 2018 से बचे हुए कर्मचारी हैं उसको वापस लिया जाए। यही हमारे सरकार से विनम्र प्रार्थना है। और हम भूपेश बघेल जी से यही निवेदन करते हैं कि हमारे मंच में आके जो उसने घोषणा किया था कि समस्त कर्मचारी को हम ठेका प्रथा से मुक्ति दिला के सीधा अपने अधीनस्थ करेंगे बोला गया था, तो वही वादा आज सरकार निभाए, यही हम समस्त कर्मचारी उनसे निवेदन करते हैं। एक हर से पहली जब आप एक आध बार धरना करे रहा तो सरकार कुछ आश्वासन दे रही इसका? इससे पहले 2018 में हमको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि समस्त कर्मचारी को वापस लिया जाएगा और ठेका प्रथा से मुक्ति दिया जाएगा करके। आज हमारे मंच में आके पूरा बोला गया था, पूरे जितने भी कांग्रेस सरकार में जितने भी वो थे विधायक मंत्री थे, वो लोग पूरा आके हमको बोला कि आप लोग का मांग जो जायज़ है, आप सरकार का सेवा देते हैं। और आज के डेट में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये सरकार की सेवा नहीं है और समस्त कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है और 40 से 50 हज़ार डोनेशन ले लेके भर्ती किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जो भी कर्मचारी है उसको यथावत रखा जाए और ये ठेका प्रथा से मुक्त देते हुए समस्त कर्मचारियों को वापस लिया जाए। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी हम लोग कर्मचारी हैं लगातार 10 से 11 साल सेवा किए हैं, आज के डेट में हमको बेरोजगार किया जा रहा है। तो शासन से मैं भूपेश काका से निवेदन करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ हमारे संगठन की ओर से कि हम लोगों को ठेका प्रथा से मुक्त करें और शासन के अधीन रखें। यही आशा के साथ भूपेश काका को प्रणाम करता हूँ। आप लोग लगते कि भूपेश सरकार आप मन के जो धरना करा था वो जिन मांग है वो सुनी? एक बार हम लोग ना जब इसका पहले 16-18 में किए थे तो भूपेश काका खुद आके मंच में हम लोग वादा किए थे कि जैसे हमारी कांग्रेस की सत्ता आती है तो आप लोगों को आपातकालीन जितने भी है 102 108 के जो भी कर्मचारी हैं आप लोगों को नियमित किया जाएगा। लेकिन आज के डेट में पाँचवा साल भूपेश काका का बीतते जा रहे हैं, फिर भी हमने ना तो वादा पूरा किया
और आज भी हम लोग को फिर ठेका कर्मचारी के रूप में दूसरे कंपनी को ठेका दे दिया है। इससे निवेदन मैं करना चाहता हूं कि भूपेश सरकार इस ठेका प्रथा को समाप्त करके हम जितने भी कर्मचारी हैं 108, 102 के भविष्य को देखते हुए हमको शासन के अधीन करें, नियमित करें। आपका बोलना। 2018 में भूपेश बघेल जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तब हमारे मंच में आके वो बोले थे कि ठेका प्रथा बंद करेंगे करके घोषणा किए थे। और उसके बाद उसी की सरकार पे आने के बाद आज वो पुनः फिर से कैम्प कंपनी को ठेका दे के फिर से ठेका दिए हैं। और उसके कैम्प कंपनी जो है हमको नहीं रखेंगे बोल रहे हैं और नहीं रखेंगे बोल रहे हैं। उसके अलावा मैं यही आग्रह करूंगा भूपेश बघेल से, जो कैम्प कंपनी का टेंडर है उसको निरस्त करें और जो 10 साल से कार्यरत EMT और पायलट हैं उनको पुनः उसी जगह पे ड्यूटी ज्वाइन करने की कृपा करें। धन्यवाद। का लगते भूपेश सरकार आप मन के मांग पूरा कर ही? भरोसा तो है, अभी देखते हैं आगे। अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन देने के लिए उनके निवास स्थान पर गए हुए थे। उन्होंने हमारी तुलना एक कपड़ा बेचने वाले, कपड़ा दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी के साथ करी, तो उनकी नज़र में क्या एक प्रशिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। जब बात अपने सम्मान के ऊपर आती है तो उनको कैसे लगता है, और उन्होंने जो हमारा अपमान किया उसके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा। और हमारे अधिकारों के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम इस धरना स्थल पर डटे रहेंगे। एक हर से पहले आऊ धरना प्रदर्शन करे रहा? हाँ, इससे पहले किए थे। और का आश्वासन दे रही सरकार है? 2018 में जब उनकी सरकार आने वाली थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि पूर्णतः ठेका को पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। लेकिन आज 5 साल उनकी सरकार को होने वाली है, ना उन्होंने इस बारे में कोई विचार नहीं किया। पूर्णतः फिर से ठेका कंपनी को दे दिया गया है और वो हमको पूरे कर्मचारी को बाहर निकालने में तुली हुई है। हम लोग की मांगों पूरी करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग इतने साल से सेवा दे रहे हैं, तो उनको भी समझना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करनी चाहिए। आप लगते है कि आपकी मांग पूरा हो ही? अगर सरकार चाहिए तो जरूर हो ही, काबर की हमन तो ओकरे लिए ही पूरा सेवा दे थन्ना, तो ओला करेस ला चाहिए, करना ही चाहिए। हम लोग को मतलब हम लोग का जॉब 60 ईयर के लिए परमानेंट कर दे और क्या हम लोग को जो निकाल रहे हैं ना, वो निकालना बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बस यही शिकायत है कि इतने साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं। जब हम लायक नहीं थे तो उस टाइम ही नहीं लेना था। 12वीं पे बायो मांगे थे और हम लोग 10 साल से कर रहे हैं काम। नहीं करते तो बोलते तो समझ भी आता। बस कालक थे आप मतलब फिर रखी सरकार है कि नया भर्ती? रखना तो चाहिए उनको, बिकॉज अगर ट्रेनिंग वाले भी आते हैं तो वो तो फील्ड में वर्क नहीं किए हैं। अगर ट्रेनिंग 4 साल का भी है तो हम तो सीनियर हैं, काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हमको तो रखना चाहिए ना। हम लोग तो हड़ताल करेंगे भाई, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक करेंगे। सरकार के द्वारा कोई आश्वासन दे है कि नहीं? हाँ? सरकार कोई आश्वासन दे है कि नहीं? आश्वासन तो दिए थे पहले और अभी नहीं आ रहे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अभी तक नहीं करे हैं? नहीं किए हैं अभी तक। कालक थे आगे? अब पता नहीं सर। कालक थे आप मन का बोलना चाहते हैं? मांग पूरा हुई आप मन के? मांग पूरा बिल्कुल हुई। 2013 से काम कर रहे हैं। दूसरी टेंडर को देकर हमारी जो 10 साल की जो काम किए हैं उसको हमको निकाला जा रहा है 30,000 लेकर के। दूसरी जो नई कंपनी आई है वो हम लोग को मतलब 30,000 मांग कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आओ आगे सरकार से तुम धरना प्रदर्शन आप बनाओ करे रहो का? से पहले 2018 में हुआ था, 2014 में हुआ था, 2-3 बार हो चुका है। जब भूपेश बघेल जब अध्यक्ष थी समय हमारे क्या बोलते हैं हड़ताल में आके वो बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग को 108, 102 को रेगुलर करेंगे करके। उसके बाद भी अभी भी कुछ नहीं कर रहा है और हमको नौकरी से निकाला जा रहा है। कहा चाहता हूँ आप? अभी हमारी मांग पूरा होना चाहिए, ये चाह रहे हैं सरकार से। अभी क्या है कि अभी हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग को नहीं ले रहे हैं इसलिए। आगे यदि मांग पूरा नहीं हुई तो का करूँ? आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। फिलहाल बेरा मत कही, अब देखने वाले बात ये होही कि खर मांग पूरा करही कि मैं लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रही। मोर संगवारी दीपक साहू के साथ मैं अभिषेक वर्मा।